પાંજોડી આવ્યો ઈ મે મંડે આવ્યો પાંજોડી આવ્યો ઈ મે મંડે આવ્યો તો અપ્રેલ પાંજો મે મંડે આવ્યો તો અપ્રેલ પાંજો મે મંડે આવ્યો બધ્યા ભેગા મિળી મે મંડે જો પરચમ ઉપાડ્યો બધે ભેગા મિળી મે મંડે જો પરચમ ઉપાડ્યો ખુશીઓ વાટો ભાઈ મે મંડે આવ્યો खुशियों वाटो भाई में मंडे आव्यो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आगोश में हम समझे कि माँ की आगोश में यहाँ पे मौजूद है और ये समझे कि हम इनसे कोई रहम करने के लिए नहीं बल्कि उनसे रहम लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि माँ होती है तो ये सब कुछ है, जन्नत है। तो हमारे दरमियान जो इस बहुत सारे इदारों की माशाल्लाह लीड करती है महविश मंसूर साहिबा, वो भी मौजूद हैं। आए देखें उनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तो माशाल्लाह ये तजर्बा रहा है कि जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के हवाले से आप काम करते हैं और ये जो इदारे चलाने वाले होते हैं, बिल्कुल आप जैसे लोग धीमे लहजे वाले, ठंडे दिमाग वाले, उन लोगों का काम है ताकि सामने वाला गर्म होता है वो भी समझे ठंडा हो जाए। तो कैसा लग रहा है इन लोगों के रवैये से? आप लोग देखते होंगे जब ये आते हैं, एक तो घर के सताए हुए होते हैं, फिर यहाँ पे होते हैं, तो इनको घर जैसा माहौल मिलता है या सिर्फ एक समझे कि कोई चीज़ है, एडॉप्ट होने की चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा सवाल है जो आपने पूछा। यहाँ पे जो औरतें हैं वो बहुत ही बुरे हाल में पहुँचती है। जब यहाँ पर आती हैं तो वो मेंटली ठीक नहीं होती, फिजिकली ठीक नहीं होती, बेड रिडन होती हैं, मूव नहीं कर सकती हैं। फिर जब यहाँ पर इनका एडमिशन या रजिस्टर हो जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं, रातों में भी पहुँचती हैं, दिनों में भी पहुँचती हैं, ऐसे ऐसे हालात और ऐसे ऐसे मौके पर पहुँचती हैं, उनको बाकायदा वेलकम करते हैं और उनकी रिहैब करते हैं, उनको इतना स्टेबल बनाते हैं कि वो इन्हीं की तरह इनके माहौल में एक्सेप्ट करें और इनके साथ मिलकर रहें। और सबसे अहम जो बात है, जो माहौल की बात है, जो घर की बात है, ये कोई ओल्ड एज का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक घर है, ये माओ का घर है जहाँ पे ये मिलजुल कर रहती हैं। एक दूसरे के जब रिश्ते देखें, खून का रिश्ता एक होता है और एक रिश्ता वो होता है जो बेशक वो आपका खून का ना भी हो, लेकिन जो हमदर्दी का रिश्ता है, जो इंसानियत का रिश्ता है, जो एक दूसरे के साथ लेके चलने वाला, ये वो रिश्ते हैं जो इन्होंने आपस में यहाँ पे बनाए हैं। और उस माहौल को बनाया है डेफिनेटली शगुफ्ता जी ने। इधर इनको जो है घर प्रोवाइड किया है, एक दूसरे के लिए जिस तरह से वो एक दूसरे के लिए करती हैं वो भी मैंने देखा, और किस तरह से बेड रिडन औरतों को रिहैब किया जाता है, इनकी थेरेपीज की जाती हैं, उनको नहलाया धुलाया जाता है, 3 वक्त का प्रॉपर खाना दिया जाता है जिसका एक खर्चा अच्छा खासा है हर दिन इनको लिए, छोटी छोटी चीज़ों का। बल्कि जब भी मेरी शगुफ्ता से बात हुई है, वो बल्कि कोशिश करती हैं कि जो भी इनके ख्वाहिशात हैं या जो इनकी चाहत है या डिमांड्स होती हैं कि हमें सिलाई मशीन चाहिए या हमें ये करना है या वो करना है, उनकी कोशिश होती है कि हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाए कि कहीं पे कोई कमी ना रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे उनको सिर्फ माहौल नहीं बल्कि हर चीज़ उसी तरीके से प्रोवाइड की जाती है जैसे हम अमूमन घरों पे करते हैं। तो एक थोड़ा सा मुझे बता दें कि जैसे मैंने इनसे भी सवाल करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो अपने हिसाब से हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम किसी भी ऐसे आगोश टाइप के जो इदारे होते हैं वहाँ पे सिर्फ हम बैठाने की हद तक, खिलाने की हद तक, सुलाने की हद तक, इस्लामी शऊर की हद तक हम रहते हैं। जो हम आम तौर पे घरों में जो एक्टिविटीज करते हैं उसी में भी हम मसरूफ रहे, तो हो सकता है वो इस इदारे के लिए समझे कि और मौसर किरदार अदा करें, इन लोगों की देखभाल करें, किसी को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थोड़ा सिखाई जाए, क्योंकि इसे हुनर सीखने की कोई उम्र नहीं है जी, बिल्कुल कोई कैद नहीं है। इस उम्र में भी हम अगरचे मौजूदा वक्त के तकाजे के तहत हम नेट यूज कर रहे हैं, तो समझे कि एक वेल एंड गुड है ना। तो थोड़ा सा बता दें कि इस तरीके से आप क्या मानती है कि यहाँ पे कोई टेक्निकल कोई अच्छी चीज सिखाई जाए या कोई ऐसा सिखाया जाए कि जो कमर्शियल बुनियाद पे भी कुछ काम हो जाए? देखिए, बात यही है कि औरतों के लिए कंप्यूटर बेस तो इस एज में नहीं हो सकता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली इनको कुछ भी पुराना या तो याद नहीं रहता या मेंटली इतना स्टेबल नहीं है कि वो इस तरह की कोई भी चीज़ कर सके। लेकिन हाँ, चूंकि जैसे अपने स्किल्स के ऊपर बात की या कोई इस तरह के हुनर की बात की, तो जैसे सिलाई मशीन हो गई या इस तरह के काम हो गए या बैठ के कढ़ाई हो गया या इस तरह के कामों पे वो लोग कर रही होती हैं। और सिलाई मशीन अभी इनकी खराब हो गई थी जो उन्होंने मंगवाई थी, तो सिलाई वगैरह अपनी चीजें, कभी कुछ फट गया या शर्ट बनानी है, कपड़े बनाने हैं, तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये तो आपको इल्म होगा, हम लोग भी देखते हैं ना, अगर मुझे कोई
बैठा दिया गया ना सोफे पे, जी। या खाना भी मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तो वो मेरा है- जहन इधर उधर हाँ, घूमेगा, आप एक्टिव रहूंगा तो कुछ एक्टिव भी नहीं होगा। रहेंगे और बिजी रहेंगे। सबसे मैं कहती हूँ कि सबसे अहम जो ब्लेसिंग है जो अल्लाह ने हम सबको दी है वो होता है मसरूफ रहना। मसरूफ जितना रहेंगे उतना हमारा जहन भी जो है हेल्दी रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि इनके लिए भी अगर हाँ बिल्कुल अगर इस तरह की अगर कोई स्किल्स जैसे एम्ब्रॉयडरी या अड्डा हाँ। या कोई इस तरह की चीज़ दुपट्टे बनाना या किसी ना किसी में अपने आप को मसरूफियत रखती हैं ये लोग, जी हाँ। लेकिन जो और भी करना चाहें तो ज़रूर इसके ऊपर भी काम किया जा सकता याद है। रहें, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। आज हम अगर से अपने माँ बाप को इधर से उधर कर देंगे, इधर उधर बिठा देंगे, तो मुकाफात अमल है, हमें भी आना है। वो आपने एक वाकया सुना था, एक शख्स अपने वालिद साहब को वहां पे छोड़ के आया, ठीक है ना, इसके वालिद साहब रहे, तो उसके वालिद साहब ने वहां डिमांड कर दी कि एसी भी ले आओ, पंखा भी ले आओ। उसकी औलाद ने कहा कि भाई एसी पंखा तुम्हें क्यों चाहिए? उस वालिद ने ये कहा कि अगले बार तेरे को आना है तो एसी के बगैर रह नहीं सकेगा, तो पंखे के बगैर रह नहीं सकता। तो ऐसी चीजें याद रखें, मुकाफात अमल है। अगरचे मेरी माँ नहीं है, मेरे वालिद साहब नहीं है, लेकिन किसी की माँ को, किसी के वालिद को मैं जाके सिर्फ मिजाज पुरसी कर लूँ, उसका ख्याल रख लूँ, तो माँ से भी डबल दर्जा मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा पुरखुलूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आगोश में। जब लफ्ज आगोश का आता है तो फौरन बंदा बोलता है कि कहीं से भी मैं सुकून हासिल करने के लिए अपनी माँ के पास चला जाऊं और मुझे वो माँ का आगोश ऐसा मिलेगा जो कि मुझे समझे कि ठंडी ठंडी हवा मैसर करेगा, सुकून मैसर होगा। जिस घर में एक माँ होगी तो समझे कि वो जन्नत का दरवाजा है और उसके लिए सुकून ही सुकून है। जहाँ इतनी सारी माएँ मौजूद हैं तो ये जन्नत क्या, ये तो बल्कि बहुत ही जन्नत से भी अफजल चीज़ है। और काबिल तहसीन है वो लोग जो इस इदारे को चला रहे हैं और हम हमारी माओं को परवरिश कर रहे हैं, इनसे समझे कि सबक हासिल कर रहे हैं। जैसे इन्होंने मैडम ने कहा कि ये माओं की मैं माँ हूँ, बल्कि सब समझे कि आप वो छतरी फराम कर रहे हो जो आगे जाके समझे कि आपके लिए जन्नत का सामान फराम करेगा। इसके साथ साथ आपके जो अकाबरीन हैं, आपको जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो वो आपको बेहतर इनको भी समझे कि जन्नत के रास्ते खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम थोड़ा सा ये बताएं, हमारी जो बुजुर्गवार हैं, सारी हमारी माएँ हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये बताएं उनके साथ कैसा रहता है। वो जो जाहिर इस हमारी एज में जो भी आ जाता है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, जी। तो कुछ ना कुछ होता है। तो ये चिड़चिड़ापन को आपने इतना ठंडा मिजाज कर दिया कि सारे माशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ है। देखिए, मैं समझती हूँ कि मोहब्बत और प्यार जी हाँ। वो ताकत है जो बड़े बड़ों को ज़ेर कर देता जी है। हाँ। तो यहाँ पर इनको मोहब्बत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, और वो प्यार जो एक माँ देती है, मतलब मैं इनको माँ जैसा प्यार, इनकी हर चीज का ख्याल रखना। इवन ये कि जरा से नैल भी बड़े हो जाएं तो क्यों बड़े हो गए, कोई भी चीज अगर थोड़ी सी भी मैं ऊपर नीचे देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों। तो अगर आज ये सब इतनी साफ सुथरी हैं तो इनकी यहाँ पर केयर की जाती है, इनका ख्याल रखा जाता है, इनको मोहब्बत से रखा जाता है। बुजुर्गों को क्या चाहिए? बुजुर्गों को यही चाहिए कि उनके जो भी काम है, बेसिक नीड्स हैं, वो वक्त पर पूरी हों, वक्त पे उन्हें 3 टाइम का खाना दिया जाए, वक्त पर उन्हें मेडिसिन दी जाए, और वक्त पर उनके तमाम नहलाने धुलाने के काम, क्योंकि ज़्यादातर बेड रिडन हैं, बेड पे हैं, तो वो ज़ाहिर है कि पैम्पर में होती है, उन्हें रोज़ बात दिलवाना होता है। तो ये तमाम काम अगर उनके वक्त पे हो जाएंगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसे आप इनको देख रहे हैं, कूल बिल्कुल पीसफुल माहौल है यहाँ का, तो हर घर का ऐसा ही होगा अगर उनको वक्त पे उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। तो मैडम थोड़ा सा ये बताइएगा, आमतौर पर ये होता है कि जो ये यहाँ पे इदारे में मौजूद हैं और ये समझे कि इनकी आप परवरिश कर रहे हैं, इनकी आप समझे कि ख्याल रख रहे हैं, ये सिर्फ ख्याल की हद तक महदूद है? इनको खाना खिलाना पिलाना है क्या इसके साथ साथ तो इसको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ इनको कोई ऐसी चीज फराहम की जाती है जिससे एक्टिव रहे? मेजॉरिटी जो मेरे पास है वो ट्रेनिंग के काबिल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब मेरे पास आती हैं अमूमन वो उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नमाज या तो उन्होंने आती नहीं है या भूल चुके होते हैं, तो उनको हम नमाज की जो है सबसे ज़्यादा वजू का तरीका उनको सिखाया जाता है, प्रॉपर तरीके से नमाज सिखाई जाती है। जैसे कि अभी एक ब्लाइंड बच्ची AMR है, ब्लाइंड है, और वो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम है, वो आपको 6 कलमे सुनाए, 5 टाइम की नमाजें पढ़ती है, वो माशाल्लाह पूरे रोजे रखती है आज से नहीं बहुत सालों से,
और इसके अलावा वो तराबियाँ पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है रमज़ानों में। तो ये सब ट्रेनिंग ही है जो इनको दी गई है माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है इनको एक्टिव रखने के लिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए इनकी एक्सरसाइज इनको प्रॉपर तरीके से कराई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है रोजाना की बेसिस पे, ताकि ये फ्रेश रहें, एक्टिव रहें, अच्छी रहें, हेल्दी रहें। और फिर इनको ज़ाहिर है कि एक बड़ी जगह यहाँ पर लॉन है, लॉन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार हैं और ओल्ड एज में लोग हो ही जाता है, मैं समझती हूँ। तो इनको एक खूबसूरत माहौल फराहम करने का मकसद यही है कि इनकी सेहत पे एक अच्छा असर पड़े। बाहर लॉन में इनको शाम में बिठाया जाता है, असर की नमाज के बाद फिर ये चाय लॉन में पीती हैं, मगरिब की नमाज लॉन में पढ़ती हैं। वहाँ पे जाहिर सी बात है पुर फिजा हवा होती है, माहौल होता है, तो वहाँ पे ये सेहतमंद हो जाती हैं। जाके फिर इनको सर्दियों में हम बात दिलवाते हैं, सन बात, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ज़ईफ़ लोगों के लिए। तो गर्मियों में तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये कि सर्दियों में इनको हम लॉन में बिठाते हैं सुबह के टाइम ताकि इन्हें सन बात मिले। तो ये सब चीज़ों का ख्याल हम पूरे तौर पे कोशिश करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि माशाल्लाह हमारी माएँ बहुत हेल्दी और खुश हैं। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा महविश से जी, मैं एक मुख्तसर आपसे एक सवाल वो असल में गैस जाने वाले हैं। जी जी, ये सवाल पूछूंगा कि हमारी जितनी माएँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें सारी कम्युनिटी के साथ साथ जो मेमन भी है क्या? मेमन है, लेकिन देखिए हम ये नहीं देखते कौन मेमन है कौन क्या है। हम अल्लाह ताला का फरमान है कि मुसलमान की या किसी कम्युनिटी की आप खिदमत ना करें। हमें तो अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, तो तमाम इंसानों की हमें खिदमत करनी है, चाहे वो मेमन हो, नॉन मेमन हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, तमाम नस्लों से जो है ना बालतर होकर हम इंसान। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि हम अपने जाविये के हिसाब से हम आगे भी फोकस करते हैं। जी जी बिल्कुल, मेमन भी है, ठीक है ना। तो बहरहाल कुछ जरूर मिलते रहे। वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा तालीम हमारे दरमियान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कोई ना कोई इनका परस्तार, कोई ना कोई इनका शागिर्द यहाँ पे नजर आता है, हेलो हाय करता है और माशाल्लाह सारे मजीद अब्दानी साहब मजीद जवान हो जाते हैं। मजीद अब्दानी साहब सलाम वालेकुम। ये मेमन डे के हवाले से आप भी माशाल्लाह वर्ल्ड मेमन डे के एम्बेसडर हैं और एक आपका नाम है, और सर कुछ बताएंगे मेमन डे के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम रचाया गया आगोश में? पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर हूँ मेमन डे का जी। इकबाल ऑफिसर साहब को मुबारकबाद दूंगा जी। तो उन्होंने लोगों को माशाल्लाह एक साथ इकट्ठा किया एक दिन, और आज हम आगोश से बैठे हुए हैं। या आगोश को उस वक्त से मैं जानता हूँ जब सिर्फ 2 ख्वातीन थी, नाज़म और ये छोटे से घर में शुरू किया, और मैं बता चुका हूँ कि जो आदमी जिनकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला जो है उसकी मदद करता है। मेरे साथ माशाल्लाह नौमान मौजूद है, मुझे बहुत ज़्यादा, और जावेद दुदानी, ये नौजवान लोग मौजूद हैं, इनके साथ रहता हूँ। तो मैं भी, आप भी नौजवान है सर, अल्लाह के फजल से। और ये आगोश में इंसान अपने घर के चंद अफराद को संभाल नहीं सकता है, और यहाँ पर तकरीबन 50 ऐसे ख्वातीन जो कि ज़ईफ़ ख्वातीन हैं, चलने से कासिर हैं, बीमार हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर शगुफ्ता जिस अंदाज से काम कर रही है, मैं समझता हूँ इस काम का अजर अल्लाह ही देगा इनको। और इंशाल्लाह मेमन बिरादरी आज जमा हुई है, सबने वादा किया है कि हम इनको भरपूर मदद करेंगे। खास कर याया पोलानी, हमारे अन्य ये उस्मान साहब जी, काफ़ी लोग जो थे। और ये जो प्रोग्राम आज ये हमारे कुरान बनाए सजाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम से उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो इंसान की नीयत हो अल्लाह ताला उसको उससे सलाह देता है। आज माशाल्लाह आगोश का भरपूर प्रोग्राम हुआ, और इस प्रोग्राम का मैं प्रेजेंट चीफ भी हूँ। इंशाल्लाह आइंदा इसी तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे, और यहाँ पर आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह इज्जत देगा। माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे टीचर बन चुके हैं। जी आपके शागिर्द हैं सर माशाल्लाह, अल्लाह आप रूहानी जी, और अल्लाह उन लोगों को तमाम इज्जत दे, इंसान की खिदमत कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। हमारे दरमियान नौमान वडेरा साहब मौजूद है जो किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं, मेमन बरादरी के एक अहम शख्सियत है, उपलेटा जमात से भी ताल्लुक है। नौमान वडेरा साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपसे आपकी जो सोशल एक्टिविटीज किसी से ढकी छुपी नहीं है, माशाल्लाह मुसलसल काम करते हैं, और पूरे मेमन नेटवर्क में भी आपका एक नाम है। नौमान वडेरा साहब, एक जो यहाँ आके हमें कुछ ऐसे दिमाग में वो होता है, खुद का कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ जहन में गुफ्तगू आती रहती है
मेमन इदारे के मेमन के नाम से काफ़ी हॉस्पिटल मौजूद है, मेमन इदारे के नाम से काफ़ी स्कूलें मौजूद हैं, काफ़ी रिफाई कामों को जो हम प्रोमोट करते हैं तो वो इदारे फलते फूलते हैं। लेकिन माजरत के साथ हमारे इधर बड़े बड़े इदारे, मेमन फेडरेशन है, WMO है, MLF है, IMO है, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन है, वो सारे मिला के भी कोई एक ऐसा इदारा बनाया कि जैसे दारुल सुकून तर्ज पर हो, आगोश की तर्ज पर हो, या ऐसा है नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ है। मुझे हमारे रज़ाक परदेसी के तहत भी वो प्रोग्राम सारे इदारे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कुछ कहेंगे, लोगों से अपील करेंगे, तो आपकी बातों को बहुत से लोग मद्देनजर रखते हैं और थोड़ी सी इस अपील को सुनते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कुछ हम कार्य कर गुजरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मेमन, जी सर वडेरा साहब, आप क्या बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कौम आपको पता है कि सोशल काम में आगे आगे होती है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल सब में अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सब फलाही काम में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के कोशिश होती है। आगोश ओल्ड एज की हमें ज़रूरत नहीं थी पहले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है कि हमारे जितने भी वालिदैन को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज बहुत अच्छे से कोशिश होती है कि उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। मौजूदा वक्त के हिसाब से जो अफरा तफरी चल रही है, बिल्कुल, तो उस वजह से अब देखा जा रहा है कि बहुत सारी बेसिकली तो जिसकी फैमिलीज हैं उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। मेमन कम्युनिटी के नौजवान माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त अंदाज में अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, लेकिन उनके लिए हमें सोचना चाहिए जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जिनके जो कोई बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के इदारे अगर मेमन कम्युनिटी के तहत भी अगर बन जाएँ ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो यकीनन बिल्कुल बनाना चाहिए। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। और जिस तरह अभी हमारे अख्तर अरफा साहब ने भी कहा कि हमें इस तरह के इदारे की तरफ जाना चाहिए, तो यकीनन उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में हमारे जितने भी मेमन कम्युनिटी के वडील हैं मिलजुल के कुछ इस मुश्तरका तौर पर कुछ इस इदारे की तरफ जाएंगे, ताकि उन लोगों की हमें सपोर्ट करनी चाहिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और हमें किसी और इदारे में इनको भेजना की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना कि हमारा अपना मेमन इदारा हो, ताकि हम उनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी खिदमत कर सकें, इनको रख सकें अपनी फैमिली की तरह, अपनी माँ की तरह। तो नोमान भाई अब क्या लगता है, अभी जो मौजूदा वक्त जो चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जो इसे जो समझे कि हालात चल रहे हैं, अब सिर्फ काम करने का चल रहा है, सिर्फ काम। अभी बहुत दावतें हो गई, बहुत हमने एक दूसरे को अजरकें पहना दी, बहुत शालें पहना दी, अब कुछ न कुछ अपनी बुनियादी तौर पे काम करना है। तो एक बार और आपकी तरफ से अपील होनी चाहिए कि पानी मेमनी में बता रहा हूँ कि यार इन तरीके से इदारा बनना खपन, ठीक है ना, हाणे पाण ई चीज ना छड़ी ॾियूं या पंहिंजे में तो पाण बधे पंहिंजे बुजुर्ग के रख ले तैयार हुई है हू है, लेकिन बदे में अॼुकल्ह ई थी रहियो पंहिंजो मेमो जो कोई भी कम खाली मेमण ले बदे अल्ताफ भाई बिल्कुल सही चुरी आयो। हाणे ज़रूरत इन चीज़ जी है कि बदे दावत वावत खे छड़ी ने पाके बेसिक जो बुनियादी मेजर कम आहिनि उन मथे फोकस करा हुआ है। अगर कोई से कोई खुताई थी रही है, अगर मुझसे कोई गलती थी रही है, तो मुझे इसलाह ले बदे जितना भी वडील हैं, जो मुझे यंगस्टर्स भी मूंखे नारी रहिया आहिनि, मुझे इसलाह करें, मूंखे इनके बुरो ना मनाया हुआ है, बल्कि इनके एप्रिशिएट करा हुआ है कि मुझसे अगर कोई गलती थी रही है तो मुझे इसलाह करी है, उन कम के आऊँ सुधारी ने मज़ीद असालित अंदाज में सालित तरीके से आऊँ पुतई बिरादरी जी पुतई कौम की खिदमत करी सघां। इन तरह आऊँ जितना भी पंहिंजा वडील आहिनि उनखे भी मैसेज ॾिनो कि अगर कोई अची ने आएंगी इसलाह ले कोई गाल करे तो उनके एप्रिशिएट करा हुआ है, ना कि पुत जो अना जो मसलो बनाए मामला के और पेचीदगी की तरफ गिनी वनो, बल्कि पुत इसलाह करी उनके यंगस्टर्स के साथ वेराई ने वो मामले के सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि उनके पेचीदा बनाए ने मजीद उलझू चीज़ें में उलझू। पाके मेन मकसद पांजो जो मेन एजेंड हुआ है खिदमत है। अगर पां कोई गाल करी रहा थी सके तो अंदाज में कोई गलती थी भी हुए बोलन में, लेकिन अगर अंदाज खराब भी है लेकिन मकसद नेक है तो पांजो मकसद के तहत विना हुआ है, उन मकसद के तहत विनी ने पाके वो प्रॉब्लम के सॉल्व करनो है। अगर पा प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं करूँ तो पा पुतई बिरादरी की खिदमत नहीं करी सकूँ। बेसिकली अज जो दौर अड़ो है, महंगाई जो दौर है, हालात नासाज़ आहिनि, वो वधारे लोग परेशान हैं। पाके ज़रूरत है कि पा पुतई से निकरी ने पुतई अना से निकरी ने लोग जी ने पुतई बिरादरी की खिदमत की तरफ अवलीन तरजीह रखूँ। ये याद रखो कि केर बोली रहियो है ई ना सोचो, बिल्कुल करो बोली रहियो ई सोचो
कि मेमन जे लकड़ी ने बोली रही हो ना, पर आज जो नौजवान अगर केॾा बि कारोबारी एक्टिविटी में हिस्सा गिने, अगर नोमान वटे ट्रेवलिंग जो कम है या ॿियो की कम है, थोड़ी अधु कलाक कलाक 2 कलाक लगाए दिए तो 2-4 टिकटूं वेची दिए, 2 पैसा कमाएगी ना। लेकिन कौम लकड़ी ने एॾा ॿार अची ने आवियो है ने पोते ख़्यालात दी रहियो है, तो इंजी सोच पूरी नौजवान जी सोच है, पूरी यूथ जी सोच है कि नोमान वडेरा साहब चुन था कि अगर हर चीज वो ना करो, नेगेटिव ना करो, बिल्कुल नारो के कूड़ो चीरियो कूड़ो जी, तो हर गाल मथे अहमियत दियो। तो माशाल्लाह जो पांजो पैगाम है ये पैगाम के अॻियां वधायो, नेकी कौम लेकर डी ने विनो ताकि कौम आए के याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। एक और खातून यहाँ पे आई है, सईदा राफिया हसन, सैयदा है माशाल्लाह, और सैयद की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह लाजिम व मलजूम है। इसकी हमेशा ना सिर्फ इज्जत करनी चाहिए बल्कि इसकी समझे कि अजमत और बढ़ानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कुछ कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी फरहान जिक्रिया साहब को, जो फाउंडर है मेमन एक्सीलेंस फोरम के, कि उनका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि उन्होंने आगोश में वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट किया और साथ में ईद मिलन भी। हम अपने बुजुर्गों को ना भूलें, ये एक चीज़ है जो हम आज यहाँ पे कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये वो बुजुर्ग हैं जिनको उनके अपनों ने छोड़ दिया है, लेकिन हम सबको मिलके इनको अपनाना चाहिए और इनके साथ अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। यानी उनके साथ हमें खुशियाँ गुजारनी चाहिए। अगर हमारे वालिदैन हयात नहीं है तो दूसरे के वालिदैन को भी हम खुशी फराम करेंगे, तो हमारे सारे फ्यूज व बरक़ात और सारी नेकियां हमारे वालिदैन को भी जाएगी और हमारे लिए भी आगे का रास्ता बनेगा, क्योंकि हम भी बुजुर्ग होंगे, हम भी बूढ़े होंगे। अल्लाह ना करे अगर हम जो हरकतें इस तरह करेंगे, अपने माँ बाप को यहाँ पे छोड़ के आएंगे, तो हमारी औलाद तो 4 गुना। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये सोच के, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैं जब ये देखती हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं कि वो औलादें कैसी हैं कि जिन्होंने अपने माँ बाप को ऐसे इस तरह से छोड़ दिया है। ये बहुत तकलीफदेह अमल है। प्लीज़ अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनकी खिदमत करें। ये बहुत थोड़े वक्त आपके साथ है, उसके बाद वो भी चले जाएंगे और कल आपने भी इसी जगह पे आना है। असल में मैं माज़रत के साथ एक गुफ्तगू आपसे करूँगा कि जैसे अगर से कोई वो माँ होगी, वो भी कोई किसी की बहू रह चुकी होगी, उसकी भी कोई सास हुई होगी, उसने भी अपने उसकी सास को आगे पीछे कराया होगा, अलग कराया होगा, तो मुकाफत अमल का चक्की जो है पहिया चलता रहता है। आज हम अच्छी खिदमत करेंगे तो हमें अच्छा सिला मिलेगा, और इसमें कोई पैसों वैसों का अमल दखल नहीं है, सिर्फ अच्छी खिदमत, अच्छा सिला। तो बहरहाल एक लफ्ज़ हमेशा याद रखें, मुकाफत अमल, ये इसको उर्दू में लैंग्वेज में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो वैसे बहरहाल अल्लाह हर एक को हिफ्ज़ो अमान में रखे और अच्छे से अच्छे काम दे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ कहेंगे, अपने नाम के साथ मेंशन करें। मेरा नाम मिसेस इरम साइम है और मैं सकनी शिजा ट्रस्ट की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और आज मैं आगोश ट्रस्ट में आई हूँ। फरहान भाई ने इनविटेशन दिया है, यहाँ पे ईद गेट टुगेदर है, उसके साथ साथ आज हमने वर्ल्ड वेमेन डे को भी सेलिब्रेट किया और आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों के दुख भी दिखाई दिए, कुछ माओं के हम भी सुने, और उसके साथ हैप्पी एंडिंग ये रही कि हमने वेमेन डे की सेलिब्रेशन की, ईद की सेलिब्रेशन की, और ये सारी खुशियाँ हमने अपने उन माओं के साथ गुजारी जो यहाँ पर मौजूद है। आपका ताल्लुक कौन सी जमात से? आप मेमन हो? मैं मेमन हूँ। कौन सी जमात से? मंथली जमात से। मंथली जमात से। एक थोड़ा आपका कमेंट्स मिलना चाहिए कि जैसे हम कभी कोई दारुल सुकून जाते, फला यतीम खाना, फला यतीम खाना, फला यतीम खाना, माजरत के साथ इतने सारे हॉस्पिटल मेमनों के नाम से बने हुए हैं। जी जी। इतने सारे इदारे मेमनों के नाम से बने हुए हैं। हम जाके दूसरे इदारों को प्रमोट करने के लिए वहाँ पैसे देते हैं, ठीक है ना, वो इदारा वो बन जाता है, ठीक है ना। और बड़े अफसोस की बात होती है, वैसे क्या कहूँ मैं, ऐसे इदारों में हमारे मेमन भी होते हैं, हमारे अपने इदारों में हो तो और बेहतर लगे। तो आपका क्या ख्याल है, मेमन के नाम से भी ऐसा इदारा बनना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मेमन के नाम से, क्योंकि देखिए वैसे तो अगर आप देखें तो मेमन कम्युनिटी जिस कदर सोसाइटी में काम कर रही है, कोई ऐसी और कम्युनिटी अभी तक उभर के सामने है, लेकिन हमारे सबसे बड़ा इदारा मेमन फेडरेशन है, ठीक है ना, मेमन लीडरशिप है, ठीक है ना, IMO है, बड़े बड़े इदारे हैं। अपने ही नाम से इस इदारे को लॉन्च करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं खुद चाहूंगी, जैसे मैं इस वक्त जो डिसेबल्स खवातीन के लिए घर बना रही हूँ, शेल्टर हाउस, तो वो मेमन कम्युनिटी में आप जब देखेंगे तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये वो चांद होगा कि मेमन ने बनाया, अच्छा, जो आज आप चाह रहे हैं। तो क्यों इस तरीके इतने बड़े बड़े आप काम कर रहे हो, तो ये जो लोग क्यों इसको सही तरीके से प्रोमोट नहीं करते, इसकी समझे कि जो क्या कहते हैं इसको, जो हमारे माजरत के साथ मीडिया होता है वो भी सही तरीके से रोशनास नहीं करते। ऐसा ही है, देखिए कुछ चीजें लोग कहते हैं कि वक्त के साथ इनको
एक चीज होती है कि फर्स्ट यू बिलीव देन यू सी, हाँ ठीक है। वो बहलूल का एक है ना जुमला कि जन्नत का सौदा तो जमीन पे होगा और आगे जाके हमें पता चलेगा कि जन्नत हमें कैसी मिली। लेकिन जन्नत हासिल करने के लिए भी लोग आपके पास आना चाहिए ना कि भाई आना को किधर चाहिए। क्यों घर बनाई रही है करो बनाई रही है कि करो हिसाब असल किताब में बता एकरो बनाई। ई बाइक के बदे नारी दिए कि बाइक ही कम करनी किना अच्छा। सुती बिन्नी सीरियसनेस आए ना आए अल्लाह पाक आइंदी दुआ से मुझे भा मिटे बहुत नंढी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दीनी है हाँ ने मुंहिंजी एज के नारी ने लोगों के मुझे दी सीरियसनेस नथी ॾिसाए मगर हाणे वक्त के साथ साथ हाणे घणे लोगों के ॾिसाए रही है लेके आऊं कंस्ट्रक्शन की तरफ हली भी ने मुझे कम क्या मुझे खुद प्रमोट करी दिया क्या किना सुधी शुरू करूं सफर ने वर्डी नहीं थी ने माशाल्लाह और मुझे कम के किना गिनी भी आइंदे तवस्सुस से अवाम उन्नास के बताना चाहे तो कि नारो ई भाई के नारो इतनी जद्दोजहद इतनी स्ट्रगल इतनी कोशिश करी रही है अगर से इंडिया थोड़ी बात होगा इनकी जो ट्रीटमेंट है या जो इनजो इलाज है या जो इनकी बीमारी है वो इनजो जो भी इनके साथ आए लेकिन अगर से फुल सेहत या वो असा जरा हद तक भगा भगी करनी हो किड़ा जो किड़ा हो लेकिन जिदा रब जो अल्लाह ताला जो साथ होनो ई ना माजूरी रोकनी ना बीमारी रोकनी ना कोई मुश्किलात रोकनी जिसे वो सुनता ना अल्लाह ताला चाहे तो कि तू मेरे काम में लग जा मैं तेरे काम में लग जाऊंगा। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे मिली ने बहुत खुशी थी इन तरीके कम करना विनो असाए लाइक कोई कम हो कोई खिदमत हो तो अल्ताफ पारेख बशमूल हाजिर है। आए दुआ में याद रख जा इंशाल्लाह। आए के तवस्सुस से मैसेज जिदा सुधी विने मूंखे बहुत खुशी थी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बल्कि असांजी भेणू जी दुआ असांखे खपे कि भेणू जी दुआ इंसान के किडा जो किडा पुगाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहले अपना नाम लूंगी फिर तुम अपना नाम लेना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सारा खालिद है। सारा खालिद है। ऐसे मेमन है क्या है? मैं पंजाबी हूँ पंजाबी है। जी। अच्छा आप यहाँ पे आई हैं तो आपको कैसा लगा आगोश? आगोश में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनाइयत लगी और इन माओं के लिए हमने कुछ किया, खिदमत की, तो मुझे बहुत जो है यहाँ पे बहुत आके ऐसा फील होता है जैसे बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। अच्छा। तो मैं सबके यही कहूँगी कि पहले तो ये कि अपनी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें क्योंकि जो अपने होते हैं वो गैर नहीं होता, जो अपना होता है वो गैर वैसे नहीं कर सकता ऐसा जो अपना ख्याल रख सकता है। तो आप अपने पेरेंट्स को कभी भी इस तरह मत छोड़ें। लेकिन बस मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि कहते हैं ना कि अल्लाह के घर में जो है वो अंधेर नहीं है, तो अल्लाह जरिए बनाता है, रास्ते बनाता है। जिस तरह आगोश के जरिए एक रास्ता बना हुआ है इन माओं के लिए, अभी वो यहाँ पे हैं और इतने अच्छे तरीके से जिस तरह उनको रखा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि या तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का और वरना वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत अकेला फील करते हैं। ये मैसेज मैं पूरी यूथ को दिया जाए। बेटा आप न्यू जनरेशन हो, न्यू टैलेंट हो, आपको क्या लगता है अगर हम अपने वालिदैन को इसी तरीके से कहीं छोड़ देंगे, अलग घर दे देंगे या कहीं पे ये जो आगोश टाइप के इदारे पे छोड़ देंगे तो क्या हमारी औलाद हमें क्या करेगी? ऐसे ही हमें भी छोड़ मकाफात अमल होता है। अच्छा, अगर मानते हो आप इस चीज़ को? बिल्कुल मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ बल्कि, और ये मानना सबको चाहिए क्योंकि मकाफात बिल्कुल होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जिस तरह करेंगे या आप किसी भी शख्स के साथ बुरा करेंगे तो वो पलट के कभी ना कभी आपकी तरफ जरूर आता है। तो बिल्कुल पूरी यूथ के लिए ये मैसेज है, जो आजकल की जनरेशन है उनके लिए मैसेज है कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करें ताकि आप भी कल को वालिदैन बनेंगे तो आपकी भी उतनी ही इज्जत हो जितनी आप अपनी वालिदैन की करें। अच्छा, वालिदैन के साथ साथ बहुत से हमारी बेटियां हैं जो कि अपनी जो सास होती है, ससुर होते हैं, वो भी बोलते हैं यार इनको जरा हमें थोड़ा सा अलग का माहौल दो, इनको कहीं छोड़ के आओ। तो ज़ाहिर बेटे तो बहुत वफादार होते हैं, किसी के कहने पे आजकल तो समंदर पूरा घर कर देते हैं। जी। क्या है इस तरीके से होना चाहिए बेटा? नहीं बिल्कुल तजुर्बा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैंने अपने सराउंडिंग में जब लोगों को देखती हूँ ना तो बहुत सारी ऐसी खवातीन को भी देखती हूँ जो इस तरह की होती हैं। वो कहती हैं कि हम इनका नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ भले से नहीं होंगी वो आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल वो आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी है, लेकिन वो हस्बैंड भी तो आपका ही है ना। ठीक है, वो आप ही को लेकर आपको आया है, आपको घर में रखा हुआ है, वो आप पे खर्चा करता है, आपको छत दी हुई है, सब कुछ है। ठीक है, आपने भी अपना घर छोड़ा है, आप भी अपने घर पे आए हो, लेकिन उसकी अगर आप पे जिम्मेदारी तो आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक इंसानियत की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बनती है ना। कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते ही उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, आपको सवाब भी मिलेगा और उससे ज्यादा क्या। आप कुछ कहेंगे? मैं सब एग्री हूँ कि इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही। आपका बेटा? मेरा नाम फातिमा है। ऐसे क्या है आप? पंजाबी? मैं यूसुफजई पठान। यूसुफजई पठान है। अच्छा, ये इसलिए हम देखते हैं कि हमारे फिल्मों के फॉर्म में और कौम भी आती है तो अवेयरनेस रहती है। तो आप बताएं कि मौजूद आप भी माशाल्लाह न्यू जनरेशन हो
क्वालिफाइड हो, पढ़ रहे हो माशाल्लाह, तो आपका पैगाम जाएगा तो हमारी न्यू जनरेशन को, नई नस्ल को भी कुछ अवेयरनेस आएगी कि ये सारे न्यू जनरेशन किस जगह पे जा रही है। जी बेटा कुछ कहेंगे? यही कहूँगी कि आप लोग को इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह इस माहौल में है कि पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि मकाफात अमल होता है, तो अगर आप जैसा करेंगे आपको भी आगे ज़िंदगी में वही चीज़ मिलेगी और इसी तरह आप लोग के साथ भी किया जाएगा। क्योंकि पहले जो होता था ना, आजमाइश आती थी, वालिदैन बड़े अच्छे होते थे, लेकिन उनके साथ ऐसी आजमाइश होती थी। आजकल आजमाइश नहीं है, आजकल ऊपर का नतीजा बाद में, सबसे पहले यहाँ का नतीजा यहाँ पे वाले तो जैसी करनी वैसी बन। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इसी तरीके से आते रहा करें, अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को भी यहाँ पे लाएं, तो ताकि कुछ न कुछ हमें भी अवेयरनेस आए। और हमारे खासतौर पर हमारे जो आपके थ्रू भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वालिद हूँ, हम वालिदैन होके भी हम अपने वालिदैन को यहाँ पे लाएंगे ना, तो हो सकता है हम अपने बेटों से शिकवे करते होंगे तो उन्होंने मुझे सही नहीं रखा है, तो पता चला कि ये लोग हमसे भी दुखी है। बिल्कुल इनमें से नीचे वालों को देखो तो खुशी महसूस। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ। रेहाना गिबरानी जो एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान है, एक सिर्फ ये नाम नहीं है बल्कि एक तहरीक है जो मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। अरसा तकरीबन 20-25 साल से माशाल्लाह वो मुसलसल मेमनों के लिए वर्किंग कर रही है और बहुत से लोग इनसे सीखते हैं और आगे निकल जाते हैं ताकि इनके शागिर्द पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहेंगी रेहाना साहब? मैं ये कहूँगी कि आज हम आगोश ओल्ड एज होम आए थे। आज हमने इनके साथ ईद की खुशियाँ बांटी। इसके अलावा हमने मेमन डे भी मनाया। हर साल 10 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि पता चले कि सारे मेमन एक हैं, मेमन यकजहती इससे जाहिर होती है। और आज हम लोगों ने जो दिन माओं के साथ गुजारा, बहुत अच्छा दिन गुजरा। हमें देख के बहुत अफसोस हुआ इन माओं को कि जो लोग इनको यहाँ छोड़ जाते हैं वो मकाफात अमल से नहीं डरते कि आज जो काम इन्होंने किया है कल उनकी औलाद भी इनके साथ कर सकती है। सबसे अच्छी बात ये कि क्योंकि ये औरतें इन्हें को तो फैमिली से दूर हैं मगर यहाँ एक फैमिली की तरह रह रही हैं। शगुफ्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा इनका ख्याल रख रही हैं, तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। मैं सबसे ये कहूँगी कि हमें वक्तन फ़वक्तन आना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे इन माओं के साथ दिन गुजारना चाहिए और शगुफ्ता के साथ इस कार्य खैर में हाथ बटाना चाहिए। और आपके तवज्जुह से मैं हमारी माओं को भी कहूँगा कि जो हमारे जो नौजवान हैं अपनी माओं को भी लाए। बाज़ औक़ात माज़रत के साथ माओं की भी थोड़ी गलतियां होती है जो कि बेटों से शिकवे करती रहती है, ताकि यहाँ पे आएगी, देखेगी, पता चलेगा किन सूरत हाल से ये गुजर रही है। जो अगरचे हमारे घर में ठंडी छाँव है, अच्छी छाँव में हम बैठे हुए अच्छा खा रहे हैं, तो समझे कि अल्लाह का मजीद वो शुक्र अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ। मेमन एक्सेलेंस फोरम एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान है माशाल्लाह। इसकी एक अहम ओहदेदार हमारे दरमियान मौजूद है, फौजिया अदनान लश्कर वाला, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। ये जो इदारा काम कर रहा है, मुसलसल मुतहरिक का इदारा काम कर रहा है, जो इन जैसी खवातीन होगी तो ये इदारा क्यों उरूज नहीं पाएगा। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पता है आज का ये प्रोग्राम कैसा रहा? माशाल्लाह मेमन एक्सीलेंस फोरम बड़े बड़े यूनिट पे काम कर रहा है और सारी मेमन शख्सियत यहाँ पे आती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा और मेमन वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से मैं कहूँगी कि हम सबको मिल के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे और हम सबको मिल के मेमन कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए। हम अलग अलग तमाम इदारे काम कर रहे हैं, सब अपने ओहदों पे काम कर रहे हैं। बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैंने जब इस फोरम को ज्वाइन किया तो मेरा मकसद ये था कि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करें, लोगों को रोजगार दें। सबसे ज़्यादा जो मेरा मोटिव है इस फोरम को ज्वाइन करने का वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप है। हम लोगों को स्किल्स सिखाएं और इसके थ्रू जो है वो हम लोगों को रोजगार दें, लोगों को रोजगार सिखा के उसको पाँव पे खड़ा कर। बिल्कुल यही मकसद है और इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि मेमन एक्सीलेंस फोरम इसमें भी एक्सेल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ। एक और शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेमन लेडी वर्कर है रिजवाना फारूक साहिबा, जो कि सोशल वर्कर है। आए देखिए इससे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको इस फॉर्म में आके? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं आगोश ओल्ड होम में, जो कि शगुफ्ता जो है इनकी फाउंडर है और मेमन एक्सीलेंस फोरम के तहत फरहाद ज़करिया जो है इन्होंने इनवाइट किया है हमें यहाँ पे और यहाँ पे मेमन डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और ईद मिलन भी सेलिब्रेट की जा रही है और माशाल्लाह से
अभी हमने विजिट किया है आगोश का और माशाल्लाह से जितनी भी माएँ हैं उन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें अपनी ईद की खुशियों में ऐसी माओं को और ऐसे वालिदैन जो होते हैं उनके साथ भी ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने घरों से बेघर होते हैं और इनके साथ मिलकर हमें जो खुशी होती है उन्हें भी उतनी खुशी होती है। और कहते हैं ना कि वालिदैन जो है उन्हें मुस्कुरा कर देख लेना भी एक जन्नत और कहते हैं हज का सवाब होता है। तो आप अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोगों को खुशनसीब होता है कि अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें, क्योंकि आप यहाँ आए, यहाँ आकर मिले इन माओं से और माशाल्लाह से ये माएँ आपको मिलकर बहुत खुश होंगी और इनके साथ वक्त गुजारे हम। और अभी आपने जिक्र किया था कि जैसे इनको एक्टिव रखें और इनको एक्टिविटीज दें, तो उस हवाले से मैं भी ये कहना चाहूँगी कि इनको वाकई में इनकी उम्र तो ऐसी है कि जाहिर है कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे ये चल फिर भी सके, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी जैसे इनको बैठे बैठे कोई ना कोई काम कर सके, तो उससे ये है कि ये बिजी भी रहेंगी और इनके जो जहनी वो जो सुकून होगा वो अगर बिजी रहेंगी तो उन्हें वो भी अच्छा लगेगा। तो इन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में इनको शामिल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये हमारी माँ सब चीजें टोच के बताती थी कि ये खा ये खा ये खा, अभी बस माँ ही याद आती है टोच के सारे। तो हम बता रहे हैं ना, आप अपने भाई, हम अपने भाई को बता रहे हैं सो उठवा ले, हाँ सुबह ही सुबह निहार मुँह ऐसे। तो बुढ़ापे को जवानी से कैसे वापस लाएंगे अम्मा? सही हो जाएगी, इसी से जवानी आएगी। अच्छा नहीं, हम लोग के मसले ये हैं, आजकल की जनरेशन के मसले ये है कि हर चीज कुर्सी पे बैठना है, खड़े खड़े औरतों को पकाना है, बस जमीन से रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हमारी बड़ी बूढ़ियां जो भी थी नीचे जमीन पे बैठती थी, वो जो क्या बोलते थे इमाम दस्तान है तो पीटती थी। आजकल तो हर चीज मशीन आ गई है। अम्मा कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे याद आते हैं? ये हमारा घर नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे भी यहाँ पर ही आ गए। अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, कुछ अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे, आप अपने लिए करेंगे, न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए दुआ करेंगे? औलाद के लिए तो हर टाइम दुआएं करते रहते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, जैसी भी औलाद हो। हाँ, जैसी भी औलाद हो, अल्लाह ताला अपने रहम करम से नवाजे, हम सबको ईमान की दौलत दे, दीन की दौलत दे। ये मैं बता दूं कि माँ होती है, आप कुछ भी कर लो, माँ हमेशा बोलेगी कि इसको सजा नहीं देनी है, इसके लिए दुआ देनी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा जी क्या नाम है आपका? शाहिदा बेगम। शाहिदा बेगम। शाहिदा बेगम, आप क्या करती थी? बस पढ़ी हुई हैं आप? जी हाँ, BA तक पढ़ी हुई। BA तक? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। दिल्ली से बात किया है, दिल्ली से, इंडिया से। दिल्ली से? इंडिया से। अच्छा, शायरी करती हैं जी? आप शायरी करती हैं? मैं करती हूँ। अरे भाई, मैं भी अपने एक दौर में अदीब, राइटर, साफी, जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, तो आपको शेर सुनाएंगी? अम्मा शायरी सुनाइए। शेर सुनाओ, इरशाद सुनाए। सुनाओ। कोई शेर सुना दे, शेर। अच्छा हाँ, तो याद नहीं जाएगा। वो याद आता है, सुना दो, एक मिसरा सुना दो। पाकिस्तान के बारे में सुनाओ? किसी के बारे में सुनाओ। क्यों चलने का दिया मेरा चढ़ाकर उम्मीद दिया नहीं तेरा बुझाकर रहूंगी, व्यापार से अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। ये मालिक तूने कर किया बैंक खालों को जाकर रहूंगी, राजीव गांधी और कोई पाकिस्तान अपना बनाकर रहूंगी। ये पाकिस्तान होगा दुनिया में एक रोशन मिसाल, मैं उसको चांद से जाकर रहूंगी। क्या बात है, जबरदस्त। एक पाकिस्तान से मोहब्बत, अकीदत हमारी वजूद कर रही है। ये आप ही का शेर है? जी। अच्छा, आपका तखल्लुस क्या था? मैं अनजान तखल्लुस। अनजान तखल्लुस, क्या बात है, जबरदस्त। कोई मजमुआ कलाम छप चुका है? अच्छा, शुक्रिया। नहीं, कोई किताब छप चुकी है? बहुत अच्छा। अच्छा, चले। हाँ, नावल लिखे हैं। अरे मेरी बहन, ये देखो, मेरी माँ नावलिस्ट हैं, और ये जाहिर है उस वक्त के दौर की हैं जब जवाब और सलाम और सब जासूसी डाइजेस्ट इस टाइप के लोग पढ़ते थे। माशाल्लाह ये लिखती थी। तो अभी लिखने लिखाने का जमाना ही खत्म हो गया। अब जीटी जंग में कॉलम भी आते थे? जंग में कॉलम आते थे जी? रोजनामा जंग में आपके कॉलम आते थे? जंग में कॉलम लिखती थी, जंग अखबार लिखती थी। चले माशाल्लाह, लोगों ने पढ़ा होगा बहुत। हमारे महमूद शाम साहब हमारे उस्तादों में से, उनके भी कॉलम पढ़े होंगे। लोगों ने एक कराची की फजाओं से लिखते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा।
अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सानिया। हैं? सानिया। सानिया। जी। तो माशाल्लाह इतने यहाँ पे इतना आप खुश हैं, माशाल्लाह इतनी सेहत बना ली है, हैं? जी। आप इन्हीं को ज्यादा खिलाते हैं, हैं? जी बस मोहब्बत प्यार ये मेरे लिए सबसे बड़ी क्या बात है। करते हैं आप? मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और फिर एक्सरसाइज करती हूँ, तिलावत सुनती हूँ। एक्सरसाइज क्या ऐसे चल फिर के करते हैं कि वो मशीनें इस्तेमाल करते हैं? मशीन तो मैंने हाथों से हाथों से जब करती यहाँ आई थी कितना किलो वजन था? जब यहाँ आई थी कितना किलो वजन था? नहीं आपको होगा ना, आपको महसूस करेगा ना, मैं पहले से ज्यादा मोटी थी, अब कम हो गई हूँ। नहीं अब ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई, यानी हमारी मैडम बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। वो एक आदमी खुशी खुशी भी मोटा हो जाता है, जरूरी नहीं कि खा खा के मोटा हो, खुशी खुशी भी मोटा हो जाता है। तो अब क्या करोगे, अब थोड़ी स्लिम होगी, हमारी मेविश मंसूर जैसी आप हो जाओगी। वो तो बड़े क्रिकेट भी खेलती है, वॉकिंग भी करती है। हाँ जी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करोगे? जी। अच्छा हाँ, मेरी यार नहीं है जी मेरी टांग कटी हुई है ना। अरे कोई, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। और बहरहाल हिम्मत तो जवान है ना। जी बिल्कुल, क्यों हाँ, नहीं। क्या करना चाह रही हो आप? मैं क्या करना चाह रही हूँ, हाँ हाँ। मैं आगोश का साथ ही देना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं आगोश करना में चाहती। लेके आगोश का साथ देना चाहती हूँ बस। अच्छा, किस तरीके से साथ देंगे आप? किस तरीके से? जैसे आप जैसे ये कर रहे हैं वैसे इनको देख के इनके यानी साथ आप वैसे अगर करना से चाहती हमारी हूँ। मैडम आगे पीछे हो तो हाँ। हमारी किसी, ये अम्मा है, हमारी बहन है, किसी को कोई जरूरत हो तो आप इसकी समझे कि हेल्प करेगी। जी इंशाल्लाह, क्यों हाँ, करती बहुत हूँ। करती है जी भाई, क्या बात है यार, मैडम आपकी जी, गीत गा रही है। जी अल्लाह खुश रखे, आमीन। खुश रखे, आबाद आमीन। रखे। अपने लिए, हमारे यहाँ के स्टाफ के लिए, आमीन। उसको स्पॉन्सर करते हैं उसके लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए दुआ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया।